स्वागत है दोस्तों आपका क्रीपी फ्राइडे की एक और वीडियो में, जहाँ पे मैं आपकी भेजी हुई कहानियों को नरेट करता हूँ। तो आज की कहानी हमें एक हमारे लिसनर ने भेजी है, तो मैं आपको उन्हीं के ज़बानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अभी तक मेरी रगों में खौफ का जहर बनकर घूमती है। ये वाक़या नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, गिलगित के करीब एक छोटी सी बस्ती में हुआ। एक जगह जो दिन के वक्त स्वर्ग लगती है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, नदियों का मीठा पानी और ठंडी हवाओं का सुकून। मगर रात ढलते ही ये जगह ऐसा रूप धरती है कि इंसान का खून जम जाए। कुछ साल पहले मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम ट्रैकिंग के लिए वहाँ जाएंगे। दिन भर हमने पहाड़ी रास्तों को एक्सप्लोर किया और तस्वीरें बनाते रहे। लोकल लोगों ने हमें एक बात बार बार समझाई। रात को अंधेरा गिरते ही जंगल और पुराने रास्तों से दूर रहना। वहाँ वो लोग आते हैं जो इंसान नहीं होते। हमने इस बात को हंस कर उड़ा दिया। सोचा ये बस पुरानी कहानियाँ होंगी जो लोगों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। उस रात हमने डिसाइड किया कि एक पुराने मंदिर के करीब कैंप लगाएंगे जो पहाड़ी के किनारे पर था। रात बरस रही थी और हवा का ऐसा शोर था कि लगता था जैसे कोई चीख रहा हो। बारिश बंद होते ही हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी पुरानी लाश की बदबू। मेरे एक दोस्त अहमद ने कहा, ये कैसी स्मेल है, ये तो जंगल की नॉर्मल खुशबू नहीं लग रही। अचानक हमने देखा कि दूर पहाड़ी के ऊपर एक सफ़ेद सा साया हिल रहा है। पहले हमें लगा कि शायद बर्फ़ गिर रही होगी, मगर जब वो शेप धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, तब समझ आया कि यह कोई चीज़ चल कर आ रही है। उसका रंग बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था और आंखें लाल शोले की तरह चमक रही थी। हम सबके होश उड़ गए। अहमद ने जल्दी से टॉर्च उस पर डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी उसके जिस्म से गुजर गई जैसे वो हवा हो। उस पल मेरे सर से पाँव तक पसीना बहने लगा। फिर वो साया अचानक गायब हो गया। हमने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हमें अपने कैंप के बिल्कुल पीछे से आवाज़ आई। एक लंबी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। हमने मुड़कर देखा तो वही हमने मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद साया बिल्कुल हमारे सामने था। उसकी मुस्कान में इतनी डरावनी खुश उसकी मुस्कान में इतनी डरावनी खामोशी थी कि हम चीखने ही वाले थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अहमद की तरफ इशारा किया। अहमद का जिस्म एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखें पलक झपकते ही बंद हो गई, जैसे उसके अंदर की रूह को खींच लिया गया हो। हम सब ने हम सब ने दौड़ लगाई जंगल की तरफ। बारिश और पत्थर पर फिसलती हुई राहें तय की। पीछे से सिर्फ एक ही आवाज़ आती रही, वो सफ़ेद साया वो सफ़ेद साए की हंसी की आवाज़, जो इंसान के सीने को चीर कर उसके अंदर घुस जाए। सुबह तक हम किसी तरह वापस बस्ती पहुंच गए, मगर अहमद वहाँ नहीं था। लोगों ने हमें कहा, तुम लोगों ने मना किया गया रास्ता चुना जो पुराने मंदिर से गुजरता है। वहाँ सदाकत से कहते हैं कि एक चुड़ैल है जो बर्फ़ के नीचे दफन की गई थी और अब भी अपना शिकार ढूंढती है। उस दिन के बाद हम में से कोई भी वहाँ वापस नहीं गया। अहमद का नाम अब भी मेरे जहन में गूंजता है, जैसे वो पुकार रहा हो। कभी कभी रात के सुकून में मैं अब भी वो चीख सुनते सुनते जाग जाता हूँ। कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। और अगर कभी तुम नॉर्दर्न एरियाज़ के सफ़र पर जाओ, तो अंधेरा ढलने से पहले अपना रास्ता घर की तरफ मोड़ लेना, वरना तुम भी उसी साए का हिस्सा बन जाओगे जो अब भी बर्फीली पहाड़ियों में घूमता है।
دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ بھی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہماری ای میل آئی ڈی گیون ہے، آپ اس پہ اپنی کہانیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آئی ڈی بھی ڈسکرپشن میں ہی گیون ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔